वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने कल करा था। हमने कल मूवमेंट्स इन अर्थ फॉर्म करी थी, स्नेक करा था। आज हम करेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स जो हैं एक्चुअली कैसे मूव करते हैं। वो एक जगह बैठे बैठे भी अपने हाथ, अपने आइज को, अपने हेड को, अपने फिंगर्स को मूव कर सकते हैं और वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये सब वो कैसे करते हैं। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। वी वॉक, रन एंड जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी वॉक, हम चलते हैं, रन करते हैं और जंप करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। वी ईट, टॉक, हम खाते हैं, टॉक, बातें करते हैं, एंड लाफ बाय मूविंग आवर हैंड्स एंड माउथ, अपने माउथ और हैंड्स को हिलाते हुए। वी रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन बाय नोडिंग आवर हेड, अपने हेड को नोड करते हुए, हिलाते हुए। मूविंग आवर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को भी मतलब अप एंड डाउन करते हैं। और बाय द गेस्चर थ्रू आवर हैंड्स, और अपने हैंड्स के थ्रू एक्सप्रेशन देते हैं, गेस्चर देते हैं, अपने आव भाव बताते हैं। तो ये सब एक्चुअली होता कैसे है। आवर बॉडी शो अ नंबर ऑफ अदर मूवमेंट टू, हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स द बोन्स आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जो ह्यूमन बींग होते हैं या जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन्स। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर इंटरनली, एंड दस फॉर्म अ एंडोस्केलेटन। जब बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब अंदर, स्केलेटन का मतलब बोन्स, अंदर जो हमारी बोन्स का ढांचा बना हुआ है। द स्केलेटन एंड मसल्स आर इन्वॉल्व, जो स्केलेटन हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो मिलकर बोथ लोकोमोशन, चलने फिरने का, और जो भी हम बैठे बैठे मूवमेंट, जो भी हलचल हमारी बॉडी में होती है वो उस स्केलेटन और उन मसल्स की वजह से होती है। द बोन्स आर रिच इन कैल्शियम, हमने फूड एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। कैल्शियम जो है मिनरल होता है, वो किस लिए जरूरी होता है, फॉर मेकिंग आवर बोन स्ट्रॉन्ग, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि बोन्स किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम से। नाउ देयर इज सम थिंग इन वंडर बॉक्स। द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड जो है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा बर्ड है और इट कैन होवर इन वन प्लेस इन एयर एंड कैन इवन फ्लाई बैकवर्ड। ठीक है, वो कैन फ्लाई बैकवर्ड, और आगे और पीछे। इट कैन होवर इन वन प्लेस इन एयर, एक एयर में एक ही जगह पर मतलब कलाबातियां करते हुए और आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकता है। इट कैन इवन फ्लाई बैकवर्ड, वो पीछे वाले डायरेक्शन में भी फ्लाई कर सकता है। कौन, हमिंग बर्ड। टू स्पीशीज ऑफ विनोमिनस स्नेक, विनोमिनस स्नेक कौन से होते हैं, जिनमें विनोम होता है, जहर होता है। ठीक है, वो कौन से हैं, द मोहवे डेजर्ट साइड विंडर इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। मोहवे डेजर्ट में साइड विंडर्स हैं जो कि साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में मिलते हैं। और नम नमिम्ब डेजर्ट वाइपर्स कहाँ पर, अफ्रीका में मिलते हैं। यूज अनयूजुअल टेक्निक फॉर मूवमेंट, इनकी टेक्निक बड़ी अलग होती है। ये साइड विंडिंग करते हैं, मतलब the snake only used two extremities to touch the hot sand and let the rest of the body form loop sideways to move ahead। मतलब अपनी जो बॉडी है उससे वो क्या करता है, अपनी मतलब इस तरह से लूप बना लेता है अपनी बॉडी को इस तरह, ताकि, क्योंकि वो बहुत डेजर्ट वाली जगह में रहते हैं, गर्म जगह में। तो जब इतनी जगह जो है, जो ये ऊपर उठी हुई है, ये सैंड के साथ नहीं लगती, सिर्फ उसकी ये कुछ एक दो पॉइंट हैं जो कि सैंड के साथ टच करते हुए चलते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइड विंडिंग। ठीक है, एंड लेट द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म लूप,
और ये इस तरह के लूप्स बना लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जो बाकी हमने स्नेक्स देखे थे वो कैसे चलते हैं, इस तरह से, ये जमीन पर, मतलब उनका ये सारा हिस्सा जमीन पर लगा हुआ है, पर यहाँ पर क्या है, ये उठा हुआ है, जमीन पे से उठा हुआ है। ठीक है। दिस हेल्प द सर्पेंट कीप ट्रैक्शन ऑन शिफ्टिंग सैंड। ये सैंड को भी एक थोड़ा धकेलते रहते हैं। एंड इंश्योर ओनली 2 पॉइंट ऑफ एनिमल बॉडीज। एनिमल की सिर्फ 2 बॉडीज के पॉइंट ही आपस में टच करते हैं सैंड को, ताकि हॉट ग्राउंड से इनके स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग्स के कैसे मूवमेंट्स, कितने टाइप की तरह की मूवमेंट्स करते हैं। कुछ हमने वंडर बॉक्स देख लिया कि स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा होता है, हमिंग बर्ड। अब हम करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, व्हेन वी कम टू द स्कूल वी आल्सो सी इन अ प्रैक्टिकली द ह्यूमन स्केलेटन डायग्राम। ठीक है, skeleton is a framework formed by the bones of our body. framework मतलब आपकी बॉडी का जो ढांचा है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है आपकी बोन से। आपकी बॉडी को फ्रेम किया हुआ है ना, मतलब ऐसी तो नहीं है कि मतलब जैसे अर्थवर्म की बॉडी होती है कहीं से भी मुड़ जाती है। हमारी बॉडी क्या है, एक शेप में है। वो शेप किसने दे रखी है, बोन्स ने दे रखी है। द skeleton ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। एक नॉर्मल जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं, मतलब अबाउट 20 ईयर्स, 16 और 20 ईयर्स एज, उनकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 206। सारी बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं। कैसे, अपार्ट फ्रॉम बोन्स एंड मसल्स। सिर्फ बोन्स और मसल्स ही नहीं होती, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन एंड जॉइंट्स। ताकि जो ये बोन्स हैं, ये 206 जो बोन्स हैं, ये आपस में एक साथ मिलकर फंक्शन करती हैं जब आपकी बॉडी मूव करती है। तो ये एक साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और जॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या बना देता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये क्या है, ये है ह्यूमन स्केलेटन। और ये है स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है, बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। अब स्केलेटन का फंक्शन क्या है, क्यों है, स्केलेटन का क्या फंक्शन है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करता है। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, हमारी बॉडी को शेप देता है, आकार देता है और सपोर्ट देता है, और हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, हम लेट के रेंज तो नहीं रहते, है ना, हम तो एकदम स्ट्रेट खड़े हैं। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो बॉडी के अंदर कहीं कहीं हमारी उंगली कहीं से मुड़ जाती है, अच्छे से मूवमेंट कर पाती है, वो किसकी वजह से, बोन्स की वजह से। वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो ये रिब्स हैं यहाँ पर, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स यहाँ पर लंग, हार्ट इनके अंदर होता है। यहाँ पर जैसे इस वाले रीजन पे किडनी, लीवर, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब यहाँ पर इसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, द स्कल, और हमारे ये जो स्कल है इसके अंदर हमारा मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ अवर बॉडी क्या है, ब्रेन, जो कि प्रोटेक्टेड है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, रिब्स प्रोटेक्ट द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। और जो ये रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स एंड हार्ट एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर किडनी होती है। बोन्स आर फिल्ड विद द स्पंजी मास। बोन्स के अंदर भी कुछ होता है, खाली तो होती नहीं है वो। तो उस स्पंजी मास को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म, जहाँ पर हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसी में बनते हैं। कहाँ, बोन्स के अंदर जो मास है, गुद्दा है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो।
नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन कॉम्प्रोमाइज 4 मेन पार्ट, 4 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 मेन पार्ट? स्कल, एक तो स्कल होता है, ठीक है। दूसरा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं। एंड द रिब केज, जो ये हमारा रिब वाला केस है जहाँ पर हमारी लंग्स हैं, ठीक है। एंड द लिम्ब्स, जो हमारे हैंड्स और लेग्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लिम्ब्स। नाउ द स्कल, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की, ठीक है। स्कल कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ बोन्स, स्कल किससे बना हुआ है? बोन से। ऑफ फेस एंड हेड रीजन, जो ये आपकी फेस वाली बोन्स हैं और जो आपका हेड है, ये किससे बनी हुई हैं? दीज आर, दीज हेड रीजन जो है ये स्कल का पार्ट है। कौन सा? ये वाला और यहाँ। इसके अंदर सिर्फ आई सॉकेट, थोड़ी आईज के लिए जगह होती है और थोड़ी नोज के लिए स्पेस होती है, और ये हमारा लोअर जॉ है, ठीक है। एंड बाकी सारा का सारा क्या रहता है? बोन पार्ट। इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट आल्सो हैज अ होल्स फॉर आईज, जिसको हम क्या बोलते हैं? आई सॉकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आई सॉकेट। एंड नोज, स्पेस फॉर नोज इट इज। एंड द ईयर, यहाँ पर ईयर के लिए। देयर आर टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट, टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट हैं? 22 बोन्स प्रेजेंट हैं हमारे, कहाँ पर? हमारे स्कल के अंदर, ठीक है। टोटल 22 बोन्स जो आपस में जॉइंट हैं वो प्रेजेंट हैं। आउट ऑफ दीज 14 फॉर्म फेस, 14 तो फेस वाली बोन है, एंड जॉ, और ये जॉ वाली। रेस्ट ऑफ द 8 बोन्स आर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द हेड, बाकी की जो 8 बोन्स हैं वो हेड में प्रेजेंट है। मोस्ट बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, ठीक है। जो हमारा फेस है उसकी बहुत ज़्यादातर जो बोन्स हैं वो फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशन पे, कैन नॉट मूव एक्सेप्ट हमारा जो नीचे का जॉ है, जो हम खाते हैं या बोलते हैं, ये वाली जगह। इसके अलावा सारी बोन्स क्या हैं हमारी बॉडी, स्कल की, फिक्स। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ मेक्स पॉसिबल टू च्यू द फूड, ताकि हम अपने खाने को अच्छे से चबा सकें। अब आता है रिब केज। हैव यू एवर फेल्ट द बोन्स इन योर चेस्ट, ऑन योर चेस्ट? यस, जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं तो हम देखते हैं, और हम अगर हैंड से भी देखें तो वी फाइंड देयर इज अ बोन्स। इफ नॉट देन टेक अ डीप ब्रेथ, और अब अगर आपने कभी नहीं देखा है तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, होल्ड इट फॉर मोमेंट एंड फील द बोन्स प्रेजेंट ऑन योर चेस्ट, और फिर देखो आपको अलग अलग से अपनी सारी बोन्स दिखाई देंगी, ठीक है। एंड दीज आर कर्व्ड, कैसी है ये? कर्व्ड, इस तरह से गोलाई में। एंड आर कॉल्ड रिब्स, इनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 मतलब 1 इधर पेयर, 2, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसमें से 12 पेयर्स हैं तो टोटल कितनी हो गई? 22 फोर्स बोन्स हो गई। कितनी हो गई हमारे पास? 24 बोन्स टोटल हमारे किस में होती हैं? रिब केस में होती हैं। द रिब्स आर फ्लैट, रिब्स कैसी हैं? फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं और कर्व्ड होती हैं। दीज आर ज्वाइंट विद बैकबोन, और ये हमारी जो बैकबोन है उसके साथ पीछे की साइड ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। विद द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट,
आगे की साइड ब्रेस्ट बोन से और पीछे की साइड जो ये हमारी ये पीछे जा रही है लंबी ये बैकबोन के साथ। ठीक है। द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। जो नीचे वाली 1 और 2, 11 और 12 नंबर वाली जो रिब है वो कैसी होती हैं? दोज आर नॉट अटैच्ड विद द any with the breastbone, so these are called as the floating ribs. ठीक है। तो रिब केज प्रोटेक्टेड इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्टेड है? हमारा हार्ट, लंग, एज वेल एज पार्ट ऑफ स्टमक एंड किडनी। ठीक है। और हमारी किडनी भी प्रोटेक्टेड है। मैं एक बार लेक्चर बना रही हूँ, 10 मिनट बाद फोन करती हूँ। अरे मैं 10 मिनट में करती हूँ मम्मी को। द बैकबोन और स्पाइन, ask your friend to bend down। आप बैकबोन और स्पाइन, बैकबोन और स्पाइन में क्या होता है? अगर आप बेंड करोगे, कैन यू फील अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर? आप पीछे अगर उसकी कमर पे हाथ लगाओगे, आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा नेक से लेकर और आपके लोअर बैक तक। ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न टू बेंड एंड लेट योर फ्रेंड टू फील। ठीक है। अब आप बताओ अपने फ्रेंड्स को कि आपकी जो वर्टिब्रे है वो कहाँ है। दिस लॉन्ग हार्ड एंड अनइवन स्ट्रक्चर, ये जो लॉन्ग और हार्ड और ये अनइवन मतलब ऊपर नीचे वाला जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन। ठीक है। एंड इट इज आल्सो नोन एज स्पाइन, इसको हम बोलते हैं स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। इसको स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। इट रन फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू लोअर बैक, इट रन फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, ये हमारे बेस ऑफ हमारा जो सिर है उसके नीचे से चलता हुआ हमारे लोअर बैक से एंड फॉर्म अ सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड, और एक रोड की तरह काम करता है हमारे स्केलेटन में। इसके अंदर 33 बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। सिंगुलर वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं। These vertebrae are joined to each other. It is because of these joints that we are able to bend. और ये छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स एक दूसरे के साथ जॉइंट्स हैं, एक जोड़ लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम बेंड और झुक पाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट वी आर एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट आल्सो बैक, आप ना पीछे मुड़ के भी देख पाते हैं। ईच वर्टिब्रा हैज होल थ्रू इट, सब वर्टिब्रेट्स के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दीज होल्स, इन होल्स के अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ठीक है। ऑल एनिमल्स दैट हैव वर्टिब्रल कॉलम, जिनके पास बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और ये है फिश, एम्फिबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम ये पेजेस पूरे करेंगे। ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके। थैंक यू।